ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज इनर स्पेशियसनेस। ध्यान आंतरिक विशालता है, आंतरिक विशालता या इनर स्पेशियसनेस। ध्यान अपने मूल स्वरूप में यही है, अपने भीतर के जगत में, उस स्पेस में, उस अंतराल में प्रवेश करना जो असीम है। उसी को हम कहते हैं कि एक गहरी अवस्था जो हमको उस विशालता में, स्पेशियसनेस में ले जाती है। ध्यान के बारे में अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो ध्यान से संबंधित जितना भी हमारा ज्ञान होता है उसे हमें पीछे रास्ते पर छोड़ देना पड़ता है। जब हम उसे पीछे छोड़ कर आगे आते हैं तभी हम इस विशालता में, इस स्पेशियसनेस में प्रवेश कर पाते हैं। जैसे तुम किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ाई कर रहे हो तो सबसे आवश्यक चीज़ क्या होती है? कम से कम सामान ले जाना। और जितनी ऊंचाई बढ़ रही हो धीरे धीरे सब सामान छोड़ना पड़ता है, बिल्कुल खाली होकर ऊपर जाना पड़ता है। तो ध्यान हमारे अंतर जगत के ऐसे ही शिखर का आरोहण है जहाँ पर हम अपने ऊपर इकट्ठा किए हुए किसी भी तरह के ज्ञान, अनुमान या किसी भी तरह की धारणा के बोझ को लेकर नहीं चल सकते। और हम जैसे जैसे अंदर बढ़ते हैं, ये केवल प्रतीकात्मक भाषाएं हैं कि ऊंचाई, शिखर, उतना ही हम उस विशालता को अनुभव करते हैं। जैसे आसमान हम अपने कमरे की खिड़की से खड़े होकर देखते हैं, हमको लगता है लेकिन उतना बड़ा नहीं लगता। हम और ऊपर चले जाएं तो और विशाल दिखता है, और हम किसी बहुत ऊंचे पहाड़ पर खड़े हो जाएं तो उसकी असीमता, विशालता विस्मयकारी हो जाती है। ऐसे ही जैसे जैसे हम अपने ध्यान के जगत में आते हैं, हमें अपने भीतर का जो आकाश है, जो खालीपन है, उसकी असीमता, उसकी विशालता का अनुभव होने लगता है, उसके विस्तार का अनुभव होने लगता है। और ये इतना रोमांचकारी और विस्मयकारी घटनाक्रम होता है जिसके सामने बाकी सारी चीज़ें फीकी पड़ जाती हैं। आमतौर से जो साधक है वो अनुभवों में अटक जाता है, किसी किस्म की अनुभूति में अटक जाता है, लेकिन विशालता कोई अनुभव नहीं, ये स्पेशियसनेस कोई अनुभव नहीं है। ये हमारे होने का एक ढंग है, ऐसा ढंग जो अनादि अनंत है, शुरू नहीं होता, कहीं ख़त्म नहीं होता। वो हमारा होना, वही हमारे होने का मौलिक चैतन्यगत रूप है। तो जैसे जैसे हम उस आंतरिक खालीपन में और आंतरिक विशालता के जगत में गए, जो एक आसमान जैसी, आकाश जैसी अवस्था है, तो हम देख पाते हैं कि हमारा जो होना है वो किसी भी नाम, किसी भी रूप, किसी भी व्यवस्था पर आधारित नहीं है। होना है लेकिन उसकी कोई भी परिभाषा नहीं है। होना है लेकिन उसे कोई भी नाम नहीं दिया जा सकता, उस होने को कोई रूप नहीं दिया जा सकता। हालांकि सब कुछ उसके बीच में घटता है। जैसे हम जब आसमान को देखते हैं तो सब कुछ, सारी गैलेक्सी, चांद, तारे, ग्रह, नक्षत्र सब उसी के बीच में आ जाते हैं। लेकिन वो खालीपन तो खालीपन है, वो स्पेशियसनेस तो स्पेशियसनेस है। अपने भीतर की भी इस असीम विशालता में चले जाना, उतर जाना, ध्यान का मूल स्वभाव वही है। और एक बार जब उसमें कोई साधक उतर जाता है तो वो अपने होने के इसी ढंग में जीता है। यानी कि ये आंतरिक विशालता, इनर स्पेशियसनेस, उसके होने का ही एक ढंग बन जाता है, जो कि है। अब वो उठता बैठता, चलता है, बात करता है, व्यवहार करता है, लेकिन अपनी इस इनर स्पेशियसनेस को कभी विस्मृत नहीं करता। अगर एक बार वो घट गई है तो फिर उसे वो साधक कभी भूलता नहीं। और उस घटनाक्रम में उसकी जो जीवन शैली है
वो भी इतनी विशाल हो जाती है, इतनी गहरी हो जाती है, इतनी गंभीर हो जाती है, इतनी सर्वोच्च हो जाती है जिसकी कल्पना नहीं करी जा सकती। इसीलिए हमने हमेशा अध्यात्म में इस चीज़ को कहा है कि एक साधक एक गहरी नदी की तरह गंभीर होता है, उसका गंभीर हमने होना देखा है, और आसमान की तरह निर्मल खाली होता है। आसमान की भी गहनता है, वो किसी नदी की गहनता से भी बहुत व्यापक है, क्योंकि उसमें सब कुछ शामिल है। तो ये निर्मलता, गहनता, स्थिरता, ये सब उसकी जीवन शैली में आने लगती हैं जब वो उस आंतरिक विशालता के आयाम को स्पर्श कर लेता है और अपने होने के उस आयाम को, जो इनर स्पेशियसनेस कहा जाता है, आंतरिक विशालता का आयाम कहा जाता है, फिर वो अपने सीमित व्यक्तित्व से कभी भी विचलित नहीं होता, क्योंकि ये सीमाएं केवल उपयोग के लिए हैं, ये उसको स्पष्ट दिखाई दे जाता है, लेकिन उसका होना एक गहरी विशालता से भरा हुआ है। वही सूत्र कह रहा है कि ध्यान उसी इनर स्पेशियसनेस में प्रवेश कर जाना, यानी कि अपने मूल स्वभाव में जो एक गहन विशालता है, नाम रहित रूप रहित, उसमें प्रवेश कर जाना।